हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है एलईडी होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम लोग बेसिकली एलईडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग अगेन बैंड डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया वैलेंस बैंड। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बेसिकली होता है कि वैलेंस बैंड में हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बैंड गैप को ट्रैवल करते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बैंड गैप को क्रॉस करते हैं और कौन से बैंड में आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। कंडक्शन बैंड में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वैलेंस बैंड में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। यहाँ पर आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड ना करो तो बेसिकली होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, और सफिशिएंट एनर्जी ना मिलने की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है फिर से कहाँ पर आ जाएगा, वैलेंस बैंड में आ जाएगा। और फिर उसके बाद होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन और जो होल है उसका क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आता है, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो कंडक्शन बैंड होता है हमें पता है इसमें हमें हायर एनर्जी लेवल होता है। कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड और लोअर एनर्जी लेवल, राइट। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जीज होती है। जितना ज़्यादा कंडक्शन बैंड में ऊपर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाली हाइट पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कम एनर्जी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन और ऊपर चले जाता है इसका मतलब उसके पास हाई एनर्जी है। तो यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके पास एनर्जीज़ होती है, हाई एनर्जीज़ होती है। तो ये रीज़न की वजह से जो कंडक्शन बैंड है वो हायर एनर्जी लेवल पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और जो वैलेंस बैंड है लोअर एनर्जी लेवल पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, मगर सफिशिएंट एनर्जी ना मिलने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है फिर से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गया। और ओवरऑल प्रोसेस में होता क्या, एनर्जी का एमिशन होता है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एट हायर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से मतलब कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, मतलब वैलेंस बैंड पर आता है, तो ओवरऑल प्रोसेस में होता क्या, एनर्जी का एमिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और ये जो एनर्जी का जो एमिशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो ओवरऑल प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को एमिट करता है, और ये जो एनर्जी का जो एमिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो एनर्जी का एमिशन, ये एनर्जी एमिशन का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो ओवरऑल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन करता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आप अगर एलईडी बना रहे हो, एलईडी में आप बेसिकली क्या यूज़ करने वाले हो, सेमीकंडक्टर यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पर आप जो सेमीकंडक्टर जो यूज़ करोगे तो आपको दो बात का ध्यान रखना होगा। वो जो सेमीकंडक्टर है उसमें ये दो प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर वो सेमीकंडक्टर में ये दो प्रॉपर्टी है तो जो सेमीकंडक्टर है आप उसको यूज़ कर सकते हो एलईडी बनाने के लिए, अदरवाइज़ वो सेमीकंडक्टर को एलईडी बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये जो रिकॉम्बिनेशन है वो दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन और दूसरा नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो आप जो सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हो एलईडी बनाने के लिए, तो जो सेमीकंडक्टर है उसमें आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में बेसिकली होता क्या है, फोटोन जनरेट होता है, और नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है, हीट जनरेट होती है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में जो फोटोन का जो एमिशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ हीट एमिशन। फोटोन का एमिशन ज़्यादा होने की वजह से जो लाइट एनर्जी होगी वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी इन कंपैरिजन विथ हीट एनर्जी। मगर नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में जो हीट का जो एमिशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ लाइट एमिशन। हीट का एमिशन ज़्यादा होने की वजह से आपका जो सेमीकंडक्टर है वो आपको फोटोन नहीं जनरेट करके देगा, जिसके वजह से जो लाइट एनर्जी होगी वो आपको उतनी नहीं मिलेंगी। सिंपल वर्ड में नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है, जो हीट का जो एमिशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ फोटोन एमिशन। तो जब भी हम लोग एलईडी बनाएंगे तो एलईडी बनाने के लिए हम लोग जो सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे तो सेमीकंडक्टर में हमें कौन सा रिकॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में फोटोन का एमिशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ हीट एमिशन। फोटोन एमिशन ज़्यादा होने की वजह से, फोटोन एमिट ज़्यादा होने की वजह से, फोटोन जनरेट ज़्यादा होने की वजह से, फोटोन प्रोड्यूस ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी मिलेंगी।
सिमिलरली यहाँ पर तो हमने ये देखा कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें हमें रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। सिमिलरली अभी आ जाते हैं बैंड गैप पे। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के बैंड गैप होते हैं। एक जो बैंड गैप होता है वो होता है डायरेक्ट बैंड गैप, और दूसरा जो बैंड गैप होता है वो होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायरेक्ट बैंड गैप में बेसिकली होता क्या है, जो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ पर ये इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट बैंड गैप में रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, और आपको कौन सा रिकॉम्बिनेशन चाहिए, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन चाहिए। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, आपके सेमीकंडक्टर के पास रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन है, तो फोटोन का एमिशन ज़्यादा होगा। फोटोन एमिशन ज़्यादा होगा मतलब लाइट एनर्जी आपको मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपैरिजन विद हीट एनर्जी। तो डायरेक्ट बैंड गैप के केस में जो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। अभी डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो डायरेक्ट बैंड गैप में रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, और इनडायरेक्ट बैंड गैप में जो नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता है ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट बैंड में रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जो फोटोन का जो एमिशन होता है वो ज़्यादा होता है। फोटोन का एमिशन ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, लाइट एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेंगी इन कंपैरिजन विद हीट एनर्जी। सेम थिंग बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे, और अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सटर्नल अगर पूछ ले हमें बनाना है एलईडी, तो एलईडी बनाने के लिए हम लोग जो सेमीकंडक्टर जो ले रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर के पास कौन सी ऐसी दो बेसिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला आप बोलोगे जो सेमीकंडक्टर है उसके पास पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन की, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर है उसमें कौन सा बैंड गैप मिलना चाहिए, हमें डायरेक्ट बैंड गैप मिलना चाहिए। तो अगर सेमीकंडक्टर में आपको डायरेक्ट बैंड गैप मिल रहा है और वो सेमीकंडक्टर में आपको अगर रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी मिल रही है, तो जो सेमीकंडक्टर है आप उसको यूज़ कर सकते हो एलईडी बनाने के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग जो एलईडी में जो सेमीकंडक्टर जो यूज़ करते हैं उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होती है। इन एलईडी एफिशिएंसी ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ गाइडेड विद दिस इक्वेशन, एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन और डिनोमिनेटर में रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन और नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन का सम। यहाँ पर हम लोग अभी बात कर लेते हैं डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप होता क्या है। यहाँ पर अगर हम लोग, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, और इनडायरेक्ट बैंड गैप में नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो किस तरीके से डायरेक्ट बैंड गैप में रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं और डायरेक्ट बैंड गैप को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है एनर्जी। हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रिस्टल मोमेंटम, और वो जो क्रिस्टल मोमेंटम है उसको के फैक्टर भी बोला जाता है, जिसको शो किया जाता है के से। तो जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है एनर्जी, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, के फैक्टर, या फिर बोल सकते हो क्रिस्टल मोमेंटम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बैंड डायग्राम कंसिडर किया, यहाँ पर ये वैलेंस बैंड, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया कंडक्शन बैंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्रिस्टल मोमेंटम की ये वाली वैल्यू के लिए, ये वैलेंस बैंड का टॉप एग्जिस्ट कर रहा है और कंडक्शन बैंड का बॉटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा जो बैंड डायग्राम होगा, ऐसा जो बैंड गैप होता है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। तो डायरेक्ट बैंड गैप में होता है क्या है, क्रिस्टल मोमेंटम की सेम वैल्यू के लिए आपको कंडक्शन बैंड का बॉटम और वैलेंस बैंड का टॉप मिलता है। या फिर आप सिंपल वर्ड में ऐसा बोल सकते हो, एक पर्टिकुलर लाइन पर क्रिस्टल मोमेंटम और वैलेंस बैंड का टॉप और ये जो कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर लाइन पर डायरेक्ट बैंड गैप के केस में एक पर्टिकुलर लाइन पर क्रिस्टल मोमेंटम, वैलेंस बैंड का टॉप और जो कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो बैंड गैप होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। तो अगर हम लोग देखें इन डायरेक्ट बैंड गैप, फॉर सेम वैल्यू ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम देयर इज़ द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। क्रिस्टल मोमेंटम की सेम वैल्यू के लिए आपको क्रिस्टल मोमेंटम की सेम वैल्यू के लिए वैलेंस बैंड का टॉप और जो कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्रिस्टल मोमेंटम की सेम वैल्यू के लिए वैलेंस बैंड का हमें टॉप मिल रहा है और कंडक्शन बैंड का बॉटम मिल रहा है। तो जिस भी बैंड डायग्राम में क्रिस्टल मोमेंटम की सेम वैल्यू के लिए अगर हमें वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम मिल रहा हो, तो ऐसे केस में जो बैंड गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। तो डायरेक्ट बैंड गैप की वजह से होता क्या है, जो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा होता है। किस तरीके से रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पर आप देखो ये जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड में आपको क्या मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएंगे तो होगा क्या, जो लाइट है उसका एमिशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली होता है क्या, डायरेक्ट बैंड गैप के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते वो सीधा सीधा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाते।
वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही उन्हें राइट हैंड साइड जाना पड़ता है ना ही उन्हें लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ता है। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो कंडक्शन बैंड का जो बॉटम और जो वैलेंस बैंड का जो टॉप है वो एकदम सामने सामने, जिसके वजह से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से निकलता है सीधा वैलेंस बैंड में आ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है जो फोटोन का जो एमिशन होता है वो ज़्यादा होता है, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको अभी अगर हम लोग दूसरा वाला अगर हम लोग केस कंसिडर करें इनडायरेक्ट बैंड गैप, तो यहाँ पर हमने ये देखा जैसे कि हमने डिस्कस किया ये जो बैंड गैप है ये है डायरेक्ट बैंड गैप, और डायरेक्ट बैंड गैप में रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। इसका मतलब लाइट का जो एमिशन है वो ज़्यादा होता है। लाइट का एमिशन क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाते हैं सीधा सीधा। मगर अगर आप देखो ये इनडायरेक्ट बैंड गैप में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट बैंड गैप में जो इलेक्ट्रॉन होगी सीधा सीधा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देखो सबसे पहला जो इनडायरेक्ट बैंड गैप है उसका बैंड डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो वाई एक्सिस से इंडिकेट कर रही है एनर्जी और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है क्रिस्टल मोमेंटम। यहाँ पर आप देखो क्रिस्टल मोमेंटम की ये वाली वैल्यू के लिए जो वैलेंस बैंड है उसका टॉप मिल रहा है, और क्रिस्टल मोमेंटम की ये वाली वैल्यू के लिए जो कंडक्शन बैंड है उसका आपको बॉटम मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे वैलेंस बैंड में आना होगा, तो बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ इतना पार्ट ट्रैवल करेगा। यहाँ पर अगर आप देखो जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इतना पार्ट ट्रैवल करेगा, फिर इतना पार्ट ट्रैवल करने के चक्कर में होगा क्या, आधे से ज़्यादा हीट डिसिपेट हो जाएंगी, और इतना पार्ट ट्रैवल करने के बाद होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस बैंड में आके गिरेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हीट डिसिपेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, और जो लाइट डिसिपेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो यही रीज़न की वजह से हमें चाहिए होता है डायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है सीधा वैलेंस बैंड से, सीधा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कौन से बैंड में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन सीधा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन को ना ही राइट हैंड साइड जाना पड़ता है ना ही लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर से नीचे गिरता है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में गिरता है, जिसकी वजह से होता क्या है रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली आपको एलईडी बनाने के लिए आपको क्या क्या कंसिडर करना है। सबसे पहला स्पॉन्टेनियस एमिशन होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एमिट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सिमिलरली एलईडी बनाने के लिए रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होना चाहिए। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा तो जो फोटोन का जो एमिशन है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद हीट एमिशन। फोटोन एमिशन ज़्यादा होने की वजह से लाइट एनर्जी ज़्यादा मिलेंगी। तीसरा डायरेक्ट बैंड गैप होना चाहिए। अगर डायरेक्ट बैंड गैप अगर आपको मिलता है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा सीधा सीधा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आके गिरेगा। इनडायरेक्ट बैंड गैप अगर आपको मिलता है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन बैंड से डायरेक्टली वैलेंस बैंड में आके नहीं गिरेगा। जो इलेक्ट्रॉन है उसे कुछ पार्ट ट्रैवल करना होगा, और वो पार्ट ट्रैवल करने के चक्कर में हीट का डिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन विद लाइट एनर्जी डिसिपेशन, या फिर आप बोल सकते हो फोटोन डिसिपेशन। डिसिपेशन, एमिशन, जनरेशन, जिस सारे टर्म का जो मतलब होता है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर में ही होता है। सारे टर्म का जो मतलब होता है वो सेम ही होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखो डायरेक्ट बैंड गैप अगर आपको कोई पूछ ले क्या है, फॉर की सेम वैल्यू ऑफ के जो कंडक्शन बैंड का जो बॉटम और जो वैलेंस बैंड का जो टॉप है वो आपको मिलेगा कि क्रिस्टल मोमेंटम की सेम वैल्यू के लिए अगर आपको कंडक्शन बैंड का बॉटम और वैलेंस बैंड का टॉप मिल रहा है तो इसका मतलब वो जो बैंड गैप है वो कौन सा बैंड गैप है, डायरेक्ट बैंड गैप है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एलईडी बनाने के लिए हम लोग जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली होता है गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फॉस्फाइड आर दी सेमीकंडक्टर यूज्ड इन एलईडी बिकॉज दे बोथ हैव डायरेक्ट बैंड गैप। ये दोनों के पास डायरेक्ट बैंड गैप होता है। गैलियम आर्सेनाइड, यहाँ पर ऐसे बहुत से मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, मगर यहाँ पर हमने बेसिकली दो मटेरियल कंसिडर किया है। ये जो गैलियम आर्सेनाइड और जो गैलियम फॉस्फाइड है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं एलईडी बनाने के लिए, क्योंकि इनमें हमें मिलता है डायरेक्ट बैंड गैप। यहाँ पर अगर आप देखो जो एलईडी वो विजिबल लाइट भी एमिट कर सकती है और इनविजिबल लाइट भी एमिट कर सकती है। इनविजिबल लाइट मतलब इंफ्रारेड लाइट। तो जो इंफ्रारेड लाइट होती है वो आपको बेसिकली आपके टीवी के रिमोट में मिलती है, या फिर कोई रेडियो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें आपको इनविजिबल लाइट मिलती है, इनविजिबल एलईडी मिलती है, जिसको हम लोग बेसिकली इंफ्रारेड एलईडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट आपको कैसे मिलेंगी। विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिसको आप देख सकते हो, इनविजिबल लाइट वो लाइट होती है जिसको आप बेसिकली देख नहीं सकते हो, जो कि रिमोट कंट्रोल सिस्टम में यूज़ की जाती है। आपका जो टीवी का जो रिमोट होगा, टेलीविज़न का रिमोट, उसमें आपको बेसिकली मिलेंगी इंफ्रारेड एलईडी जो कि इनविजिबल लाइट प्रोड्यूस करती है, जिसको आप देख नहीं सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफ़ एनी एलईडी हैज़ बैंड गैप, तो यहाँ पर ये जो एलईडी जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एलईडी वो विजिबल लाइट भी एमिट कर सकती है और इनविजिबल लाइट भी एमिट कर सकती है। तो विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट के लिए क्या कंडीशन होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
If any LED has band gap of 1.7 electron volt to 3.1 electron volt, then such LED will generate visible light. And to obtain visible light, LED must have direct band gap. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया 1.7, अगर किसी LED का बैंड गैप 1.7 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 1.7 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो LED है वो विजिबल लाइट एमिट करेगी। और वो जो विजिबल लाइट है वो या तो रेड हो सकती है, या तो ग्रीन हो सकती है, या तो वाइट हो सकती है। डिपेंड कर रहा है सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर, आप कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ऑब्वियसली जो LED है उसमें आपको डायरेक्ट बैंड गैप चाहिए रहेगा विजिबल लाइट के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो गैलियम आर्सेनाइड है उसका जो बैंड गैप होता है वो समवेयर अराउंड 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप होता है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ये रेंज में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिसके वजह से होता है कि जो गैलियम आर्सेनाइड होता है उसके हेल्प से हम लोग जो LED जो बनाते हैं, वो जो LED होती है वो इंफ्रारेड LED होती है, जो कि इनविजिबल लाइट एमिट करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैंड गैप की ये वैल्यू की वजह से, ड्यू टू विच LED मेड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड विल जनरेट इनविजिबल लाइट, मतलब गैलियम आर्सेनाइड बैंड गैप इज़ 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके वजह से होता क्या है, ड्यू टू विच LED मेड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड विल जनरेट इनविजिबल लाइट, या फिर आप बोल सकते हो इंफ्रारेड लाइट। तो जो गैलियम आर्सेनाइड होता है इसका जो बैंड गैप होता है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ये वाले रेंज के अंडर में नहीं आ रहा है। और यही रीज़न की वजह से LED जो कि गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है वो इंफ्रारेड लाइट एमिट करती है, या फिर बोल सकते हैं इनविजिबल लाइट एमिट करती है। अगर हम लोग LED का एप्लीकेशन देखें तो जो LED वो डिजिटल सर्किट में यूज़ की जाती है, इंडिकेटर में यूज़ की जाती है, लाइटिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम में यूज़ की जाती है, आपका टेलीविज़न का रिमोट। अगर आप LED का सिंबल कंसिडर करो तो जो LED का जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डायोड मिलेगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एरो मिलेंगी, जो कि आपको इंडिकेट कर रही है एमिशन ऑफ लाइट।